परमेश्वर का धन्यवाद हो। स्वर्गीय मन्ना टीवी यूट्यूब चैनल के जरिए परमेश्वर के वचनों को सुनने वाले पासवानों को, विश्वासी गणों को अतिशीघ्र ही आने वाला यीशु के नाम से मेरा जय मसीह की। आप सब लॉकडाउन में अपने अपने घरों में बैठकर परमेश्वर के वचनों को पढ़ते होंगे, प्रार्थना करते होंगे। मैं विश्वास करता हूँ जब चर्च चल रहे थे उसी समय से ज़्यादा आज आप प्रार्थना करने वाला बन गया, वचनों को मनन करने वाला बन गया। ये परमेश्वर का योजना है ताकि उनका गुप्त आगमन नज़दीक है। उसके पहले संसार में जो परमेश्वर के संतान हैं उनको पवित्र करना और उनको तैयारी करना परमेश्वर का योजना है। साथ साथ इस कोरोना वायरस के चपेट में दुखी होकर, परेशान होकर जीवन यापन करने वाले संसार के कई लोगों को भी परमेश्वर अपने साथ पवित्र करके ले जाना चाहते हैं। आइए भाइयों बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण बाइबल अध्ययन में जाएंगे। पवित्र आत्मा मुझे दिया है दुनिया के आरंभ में भी, दुनिया के अंत में भी परमेश्वर मनुष्यों के साथ चल फिरना चाहते हैं, उनके साथ संगति करना चाहते हैं। जैसे आप देखते हैं आदम हव्वा परमेश्वर के साथ चल फिरते थे। उत्पत्ति उसका 3:8 में हम देखते हैं परमेश्वर हर दिन के ठंडे समय पर, शाम के समय पर स्वर्ग से उतरकर अदन की भाटिका में आता था और आदम हव्वा के साथ चल फिरते थे। कितने आनंद होगा परमेश्वर को, ताकि मैंने अपने हाथों से बनाए हुए ये इंसान परमेश्वर के साथ घूमने के समय परमेश्वर का मन कितना आनंदित होंगे। और परमेश्वर के साथ इंसान जब चल फिरने के समय इंसान को भी कितना आनंद होंगे। आज आप वचन पढ़ने के समय, प्रार्थना करने के समय कितना आनंद के साथ आप उठता है। वो शुरुआत में भी परमेश्वर मनुष्यों के साथ चल फिरते थे। जैसे प्रकाशित वाक्य 3:4 में सरदीस कलीसिया जो 5वां कलीसिया है, उस कलीसिया के लिए लिखने के समय परमेश्वर यूहन्ना के जरिए ये वचन हमें दिया। 3:4 में लिखा है, पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इससे योग्य है। वो शुरुआत में भी आखिरी में भी परमेश्वर मनुष्यों के साथ घूमते हुए वचन में सिखाते हैं। लेकिन आप जानते हैं इब्रानियों की पत्री उसका प्रथम अध्याय, उसका दूसरा अध्याय, उसका 7 और 8 में भी आप देखते हैं, तूने उससे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। आप जानते हैं आदम को, हव्वा को परमेश्वर बनाया, अदन की वाटिका में उसको रखा। जो परमेश्वर जितने जानवरों को, पक्षियों को, जीव जंतुओं को बनाया, परमेश्वर उसका नाम नहीं रखा। परमेश्वर आदम के पास उसको लाया। आदम ने उन सब जीव जंतुओं का नाम रखा।
उसके ऊपर प्रभुता करने के लिए प्रभु ने अधिकार दिया, और हर प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर उनको दिया करके उत्पत्ति में हम देखते हैं। इतना अनुग्रहमय जीवन परमेश्वर प्रदान करते थे, और साथ साथ हर दिन शाम के समय जो संध्या समय, शाम का समय, परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर इस मनुष्य के साथ परमेश्वर चल फिरते थे। कितना आनंद का समय था। लेकिन दुष्ट शैतान परमेश्वर और इंसान का बीच का जो संबंधों को, रिश्ता को तोड़ दिया करके हम देखते हैं। तो मेरा कहने के मतलब, शुरुआत में, आखिरी में परमेश्वर इंसानों के साथ घूमते थे। आज उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम देख नहीं सकते। देखेगा तो हम मर जाएंगे। उसका मतलब यहां पर इब्रानियों 2:7 में लिखा है, तूने उससे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा। उसका मतलब परमेश्वर मिट्टी से आदम को रचने के समय, उसके बाद हव्वा को बनाने के बाद, उन दोनों का शरीर परमेश्वर का महिमा से भरा हुआ था। परमेश्वर को वो लोग देख सकता था, परमेश्वर के साथ उन लोग चल फिरते थे। आज मेरा शरीर परमेश्वर को देख नहीं सकते, ताकि आदम हव्वा का पापों के बाद पूरा संसार पापों में डूब गया। तो आप सोच के देख लीजिएगा, परमेश्वर आदम और हव्वा का जो शरीर जो बनाया था, महिमा से, आदर से भरा हुआ, मुकुट भी रखा है करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। वो हर दिन परमेश्वर आदम हव्वा से मिलते थे, चलते थे। उस समय कोई भी परेशानी नहीं था। परमेश्वर को एक बड़ा योजना था। अगर आदम हव्वा पाप करके परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है अगर नहीं तोड़ा है, तो आदम हव्वा आज भी हमारे दुनिया में जीवित रहते, और परमेश्वर हमसे मिलने के लिए हर दिन शाम का समय आता था। लेकिन पाप करने के बाद प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर और इंसान का जो रिश्ता है वो टूट चुके हैं। दुष्ट शैतान दुनिया में आकर पहले हव्वा को, उसके बाद आदम को बहकाकर पूरा मानव जाति को परमेश्वर से दूर किया है। आज पापों के कारण आज आप इस प्रकार का विपत्तियों को दुनिया में देखते हैं। मेहनत करके तू खाएगा, ये भी वो पाप करने के बाद आदम के ऊपर, पुरुषों के ऊपर में ये श्राप पड़ा है। प्रसव पीड़ा ये भी श्राप है स्त्रियों के ऊपर हव्वा पाप करने के कारण। तो मेरा कहने के मतलब, आज जो कुछ कष्ट जो दुनिया में आप देख रहे हैं, ये परमेश्वर से बलवा करके पाप करने के कारण है। इसलिए महान परमेश्वर फिर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पापियों को पूरी तौर से शुद्ध करके फिर से हालेलुया में स्वर्ग ले जाने के लिए एक प्री प्लानिंग तैयार किया है। वो यीशु बादलों पर आने के लिए उनका पूरा चिन्ह जो प्रभु ने हालेलुया जैतून पहाड़ के ऊपर में बैठकर कह दिया था, वो धरती पर पूरा होते जा रहा है। इसलिए प्यारो, फिर से और एक बार परमेश्वर हमारे साथ स्वर्ग में घूमना चाहते हैं। हमें परमेश्वर का पुत्र का, नहीं तो स्वर्गदूतों का शरीर का जैसे हमें बनाना चाहते हैं। इसलिए आज का वचन ध्यानपूर्वक सुनकर संसार का पापों से दूर होकर लॉकडाउन के समय में परमेश्वर का वचन पढ़ने में और परमेश्वर से संगति करने में और प्रार्थना करने में अगर आप समय निकालेंगे, वास्तव में आप फिर से और एक बार जो आपके लिए नष्ट हो गया था, परमेश्वर को देखना और उनके साथ घूमना, फिर से परमेश्वर व्यवस्था कर रहा है। इसलिए इन वचनों को सुनकर अगर आप वैसा ही जिएगा तो अतिशीघ्र ही बादलों पर गुप्त में आने वाला यीशु के साथ आप केवल नहीं, आपका परिवार भी जाएगा,
आपकी कलीसिया भी जाएगा। इसलिए यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हम परमेश्वर का वचन में देखते हैं, पहला कुरिन्थी उसका 15वां अध्याय और उसका 22वें वचन में हम देखते हैं, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आदम में सभी लोग मरते हैं। आज जितने लोग यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, मानने के बावजूद प्रभु को छोड़कर गए हैं, ये सब दुनिया में मर रहा है। यूरोप का स्थिति में पिछले दिनों में आपको बताया, लोग कलीसिया छोड़कर पाप में डूब गया। कलीसिया कई कॉम्प्लेक्स बनाया, कई प्रकार का व्यापारशाला बनाया। इस कारण परमेश्वर उन देशों को दंड दिया है। आदम का जैसे अगर दुनिया जाएगा तो मरेगा, लेकिन यीशु मसीह के जैसे जाएगा तो फिर से और एक मौका परमेश्वर के साथ स्वर्ग में घूमने के लिए, अनंत काल तक परमेश्वर के साथ घूमने के लिए, फिरने के लिए आपको मौका मिलेगा। इसलिए प्यारो, आदम का रास्ता को, वो पापमय रास्ता को छोड़कर यीशु के आत्मिक जीवन का रास्ता में अगर आप आज ही मन लगाकर चल फिरेंगे, जरूर वो नरक का अग्नि से आप बच जाएंगे। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, जब पापमय रास्ता में जाने के बाद परमेश्वर से रिश्ता टूट गया, फिर भी परमेश्वर बाद में इंसान से प्यार किया और इंसान को दुनिया में रखा, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। लेकिन एक बात, परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता था। कभी कभी स्वर्गदूत आते थे, जो उस जमाने में, अलग अलग जमाने में जीने वाले प्रभु के संत लोग परमेश्वर के साथ जीने कारण से परमेश्वर को देख नहीं सकते, लेकिन स्वर्गदूतों को कभी कभी भेजते थे। लेकिन यहाँ पर मूसा एक बार परमेश्वर से आमने सामने बातें कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का चेहरा वो देख नहीं सकता था। मूसा एक बार बोला, तेरा चेहरा मुझे देखना है। आप देखें, निर्गमन के पुस्तक उसके 33वें अध्याय उसका 20 वचन से 23 वचन तक हम देखेंगे। निर्गमन 33 उसका 20 से। फिर उसने कहा, तू मेरे चेहरे का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुंह का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहां तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुंह का दर्शन नहीं मिलेगा। प्रिय भाइयों बहनों, सुंदर योजना परमेश्वर आदम हव्वा के द्वारा बनाया था। परमेश्वर को देखने के लिए हमको उनसे पूछने की जरूरत नहीं था, ताकि आदम हव्वा का शरीर महिमा से भरा हुआ था, तेज से भरा हुआ था। परमेश्वर शाम का समय में उतर कर आते थे और उनके साथ चल फिरते थे। लेकिन पाप करने के बाद कितना भयानक है प्रिय भाइयों बहनों, पाप परमेश्वर से हमारा रिश्ता को तोड़ने वाला चीज है। इसलिए धरती पर जीने वाला प्रियो, आपको परमेश्वर के साथ चलना है। हानोक के बारे में आप जानते हैं, 300 वर्ष हानोक परमेश्वर के साथ चलता था। कई लोग बोलेगा, मेरा परिवार है, बच्चे हैं, मुझे चिंता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं प्रार्थना के लिए, ज्यादा समय वचन के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, आपका जैसे परिवार चलाता था, परिवार था, उनका पत्नी थे, बच्चों थे, लेकिन फिर भी 300 साल परमेश्वर के संग चला बोलेगा तो वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ कितने चिपक के चलते थे। यहां पर हम देखते हैं, परमेश्वर का चेहरा देखने के लिए तरस रहा है ये मूसा। परमेश्वर ने बोला,
मेरा चेहरा देखेगा तो तू जीवित नहीं रहेगा, तू मर जाएगा। परमेश्वर को क्या, परमेश्वर को छोड़ो, परमेश्वर का सृष्टि सूरज को आप देख नहीं पाएंगे। 12 बजे खड़ी धूप में जब आप बाहर में से अगर आकाश की ओर, सूरज की ओर देखेगा तो आपका आंखों में अंधेरा आएगा। थोड़ी देर तक आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। एक सेकंड आप देखो, आपका आंखों में अंधेरा आएगा। ऐसा है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनको आप कैसे देख पाएंगे? वो इंसान का पाप के कारण परमेश्वर को इंसान देख नहीं पा रहे, परमेश्वर के साथ चल नहीं पा रहे। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, मूसा का इस इच्छा को परमेश्वर पूरा कर रहा है। हालेलुया। भले उनका पीठ दिखाया, लेकिन अतिशीघ्र ही ऐसा दिन आने वाला है, आप परमेश्वर का चेहरा नहीं, परमेश्वर के संग में आप चल फिरेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो प्रिय भाइयों बहनों, यशायाह में हम एक वचन देखते हैं, आज भी परमेश्वर अपने बच्चों को अपना संगति में लाना चाहते हैं और उनके संग आने वाले दिनों में स्वर्ग में घूमना चाहता है और उनके साथ राज करना चाहता है। कई लोगों को परमेश्वर अवसर दिया, पूर्वजों को अवसर दिया, अभी के जमाने के लोगों को भी परमेश्वर अवसर दे रहा है। लेकिन कितने लोग इन बातों को समझता है मुझे नहीं मालूम। यशायाह नबी के पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 27वें वचन में जब हम देखते हैं, तेरा मूल पुरुष पापी हुआ और जो जो मेरे और तुम्हारे बीच बिछुए हुए वे मुझसे बलवा करते चले आए हैं। हालेलुया। मूल पुरुष आदम पाप किया, पूरा मानव पापी हो गया, लेकिन परमेश्वर शुरू से लेकर अभी तक दुनिया के हर एक व्यक्तियों को मौका दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, अगर जितना भी पाप हो प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो परमेश्वर की महिमा कर सकता है। हम उसका 25 से पढ़ रहा हूं, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर बोल रहा है, अगर तू सही रीति से वापस आए, हर प्रकार के पापों को छोड़कर एक पवित्र जीवन बिताने के लिए तू अपने जीवन को समर्पण करेगा, तो मैं तेरे पापों को दोबारा स्मरण नहीं करूंगा। आपको पहले आप मनन किए, आदम परमेश्वर के साथ, आदम हव्वा परमेश्वर के साथ संगति करते थे। पाप करने के पहले परमेश्वर का तेज उनके ऊपर था, इसलिए वो परमेश्वर को देखने के बाद भी नहीं मरा है। परमेश्वर हर दिन उनसे संगति करने के लिए आते थे, प्रभु का उपस्थिति अदन की वाटिका में था। लेकिन पाप करने के बाद परमेश्वर से हालेलुया इंसान दूर हो गया। परमेश्वर का चेहरा देख नहीं सकते, परमेश्वर के साथ घूम नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर शुरू से लेकर अभी तक हालेलुया लोगों को परमेश्वर के साथ फिर से जोड़ने के लिए, फिर से उनके साथ संगति करने के लिए, उनके साथ घूमने के लिए परमेश्वर लोगों को अवसर दे रहा है। लेकिन कितने लोग इन वचनों को समझते हैं और अपने पापों में रास्ता को छोड़कर प्रभु के साथ संगति करते हैं, मुझे नहीं मालूम। तो प्रभु बोल रहा है, अगर तुम्हारे पास पाप है तो मेरे पास आओ, मैं उस पापों को स्मरण नहीं करूंगा, मैं उसको दूर करूंगा करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। उसका 26 में लिखा है 43 का, मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को प्रभु दुनिया के बीचों बीच में भेजे हैं, इस्राएल में भेजे हैं, मिडिल जगह में भेजे हैं। आज मानव जाति टेलीविजन के द्वारा, रेडियो के द्वारा, प्रभु का दासों के द्वारा, दासियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा वचनों को सुन रहा है। अगर वचनों को सुनकर प्रभु पर विश्वास करने वाला कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, परमेश्वर उनसे प्यार करता है, परमेश्वर उनको छुड़ाता है, परमेश्वर उनका पापों को उनमें से दूर करके उनको
परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए और अतिशीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु के साथ बादलों पर से होते हुए स्वर्ग में ले जाना चाहता, सनातन काल का राज्य में प्रवेश करवाना चाहता है, नरक का अग्नि से बचाना चाहता है। इसलिए प्यारो, बहुत गहराई से इन वचनों को सुनो। इधर 27 में हम देखते हैं, तेरा मूल पुरुष पापी हुआ और जो जो मेरे और तुम्हारे बीच बिछुए हुए वे मुझसे बलवा करते चले गए। बहुत सारे लोग नाश हो गया। आज डेली कोरोना वायरस के जरिए, कोविड-19 के जरिए कितने लोग मर रहा है, कितने लोग मर रहा है। परमेश्वर को उनका बारे में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड चिंता नहीं, ताकि वो परमेश्वर उनसे मिलना चाहता था, परमेश्वर उनके पापों से उनको छुड़ाना चाहता था, लेकिन वो सुना नहीं। आज जितने लोग ये वचन सुन रहा है, आप सुनने के कारण आपको ये सौभाग्य मिला है, लेकिन और गहराई से प्रभु को जानने के लिए, आपका चेहरा में प्रकाश आने के लिए, आपका शरीर में परमेश्वर का अभिषेक आने के लिए, बाकी शेष जिंदगी प्रभु के लिए बिताने के लिए, प्रिय भाइयों बहनों, अपने जीवन को पूरी तौर से प्रभु के हाथों में समर्पण करें। 28 में लिखा है, इस कारण मैंने पवित्र स्थान के हाकिमों को अपवित्र ठहराया, मैंने याकूब का सत्यानाश और इस्राएल को निंदित होने दिया है। आज इस्राएल केवल नहीं, पूरा विश्व के लोग इसलिए निंदित होते हैं, इसलिए दुख में जीवन बिताते हैं, इसलिए परमेश्वर रहित अवस्था में रहते हैं, इसलिए कई प्रकार का बीमारी परेशानियों में जूझ रहा है। परमेश्वर उनका जीवन में नहीं है। आज प्रिय भाइयों बहनों, इन वचनों को सुनने वाला प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो आज आपको मौका है। परमेश्वर आपका कठोरता को दूर करना चाहता है, परमेश्वर आपके अंदर आना चाहता है, परमेश्वर आपका चेहराओं में हालेलुया प्रभु का प्रकाश को देना चाहता है। अगर आप चाहते हैं मेरा शेष जिंदगी यीशु मसीह के लिए बिताकर, ये लॉकडाउन का समय परमेश्वर मुझे घर में रखा है, मैं कमरा में बैठकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रभु का वचनों को हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ूंगा, और आदम हव्वा के द्वारा जो नष्ट हो गया वो महिमा को मैं प्रार्थना के जरिए, वचन का मनन के जरिए वापस लाऊंगा। अगर आपके पास एक चैलेंज है, आप आज ही प्रभु के साथ एक नया रिश्ता जोड़कर आप अपने जीवन को शुरुआत करिए, और उसके लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन गहराई से मनन करना है, तब आपका चेहरा में प्रकाश आएगा, आपका चेहरा का कठिनाई दूर हो जाएगा, आपका क्रोध दूर हो जाएगा, आपका पाप करने का आदत दूर हो जाएगा, और आप प्रभु के लिए अलग हो जाएंगे। और दूसरा, आप परमेश्वर के साथ उनकी उपस्थिति में प्रार्थना करके बीते दिनों में किए हुए अपराधों के लिए आप क्षमा मांगना है। आप प्रभु के सामने एक बच्चे की नाई रोना है, पश्चाताप करना है। अगर ऐसा है तो प्रभु यीशु इस लॉकडाउन के समयों में आपके साथ जुड़ जाएंगे। हालेलुया। इस धरती का आगे का जीवनों में प्रभु आपके संग चलेंगे, और अतिशीघ्र ही बादलों पर जब प्रभु आएंगे, आपको इस दुष्ट दुनिया से परमेश्वर बादलों से होते हुए स्वर्ग में ले जाएगा। आइए एक वचन की ओर हम जाएंगे। सबोपदेशक का पुस्तक, उसका 8 अध्याय, उसका प्रथम वचन, पहला वचन, बुद्धिमान के तुल्य कौन है और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुंह चमकता और उसके मुंह की कठोरता दूर हो जाती है। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर का वचन को गहराई से मनन करेगा तो आपका चेहरा में प्रभु का प्रकाश आ जाएगा। हालेलुया। और शैतान हमारे चेहराओं में कई प्रकार का कठोरता लाया है। दुष्ट अगर अंदर में है तो उनका स्वभाव हमारे अंदर में रहेगा। झूठ बोलने की आदत, गाली देने की आदत,
नशा करने का आदत, मारपीट करने का आदत, छोटी सी बात के लिए दूसरे के ऊपर में हाथ उठाने का आदत, ये सब शैतान का स्वभाव है। शैतान का स्वभाव दुनिया के हर एक व्यक्तियों के अंदर है। लेकिन जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया, वचन पढ़ा, ये वचन के अंदर से प्रकाश उनका चेहरा में आएगा। उसी घड़ी में उनका चेहरा का कठोरता चले जाएंगे। प्रभु में आए हुए कई लोगों का बारे में आप गवाही सुने। गुंडा था, मारपीट करने वाले थे, वो था, ये था, लेकिन आज वो पास्टर के चेहरा में, आज वो विश्वासिनी के चेहरा में से वो कठोरता दूर हो गया। पहले गाली देने वाला, झगड़ा करने वाला वो व्यक्ति आज प्यार से बातें करने का मतलब क्या है? उनका चेहरे का कठोरता को वचन हटाया है। लॉकडाउन के समय आपके पास बहुत समय है। प्रिय भाई बहन, प्रिय बच्चे, प्रिय बुजुर्ग, आपके पास बाइबल है तो आप उस बाइबल को खोल कर पढ़ना। ये ध्यान लगाकर पढ़ने के कारण आपका चेहरा में प्रकाश आएगा, आपका चेहरा चमकना शुरू हो जाएगा। आपका हालेलुया चेहरे में से जो शैतान आपके अंदर में रखे हुए कठोरता को परमेश्वर दूर करेगा। इसलिए आज परिवार के साथ व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर का वचन सुनने वाला प्रियो, ये वचन आप अपना परिवार वालों को सुनाओ और आपका बच्चों को भी बताओ, ताकि आपका हालेलुया चेहरा प्रभु का प्रकाश से भर जाए। वो वचन पढ़ने से भी चेहरा प्रकाशित होते हैं। कोई बताया है एक पक्षी का 2 पंख है। हम जानते हैं एक पक्षी को 2 पंख है, लेकिन आत्मिक रीति से देखा जाएगा तो उसमें से एक पंख जो है वचन मनन का पंख, दूसरा पंख जो है प्रार्थना का पंख। अगर ये दोनों पंख एक आत्मिक व्यक्ति के जीवन में अगर जोर लगाएंगे, वो परमेश्वर का एक पवित्र जन हो जाएगा। उनका चेहरे में परमेश्वर का हालेलुया प्रकाश आएगा। वो वचन पढ़ने से परमेश्वर का प्रकाश आता है, प्रार्थना करने से भी परमेश्वर का प्रकाश आते हैं। हालेलुया। कई लोग ऐसा है परमेश्वर का वचन पढ़ने में उनको बहुत घृणा आता है। इसीलिए परमेश्वर अपने नाम से बढ़कर परमेश्वर जो है अपने वचन को महत्व दिया करके हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं। इसलिए वचन से मुंह मोड़ने वाले लोग, उनकी प्रार्थना भी परमेश्वर को पसंद नहीं है करके हम परमेश्वर का वचन में देखते हैं। नीति वचन 28 अध्याय उसका 9वां वचन में लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। परमेश्वर का वचनों को सुनने के बावजूद भी उसको मुंह मोड़ने वाले लोगों का प्रार्थना परमेश्वर को पसंद नहीं। आज आपका बच्चों को बोलेगा बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, उनको वो पसंद नहीं। कार्टून देखने के लिए, मोबाइल देखने के लिए, कई प्रकार का गेम देखने के लिए उनको अच्छा लगता है। कई लोग वचन पढ़ेगा तो नींद आते हैं। इसका सबका मूल कारण यह है वो परमेश्वर से दूर है। शैतान वो बच्चों के अंदर है, शैतान वो जवान के अंदर है, शैतान वो व्यक्ति के अंदर है। इसलिए प्यारो, आज आप समझो, पहले के जैसे परमेश्वर हमारे संग चल फिरना चाहता है और बाद में भी स्वर्ग में हम ले जाकर राजाओं महाराजा के साथ हम राजा लोग होकर हम उनके संग चलेंगे। चौके सोने का हालेलुया रोड से प्रभु हमको ले चलेंगे। कई कीमती पत्थरों से बनाए हुए घर में हमको रखेंगे। नया यरूशलेम में होगा हमारा अनंत काल का राज्य। इसलिए प्यारो, हालेलुया, ये अच्छे अवसर को आप दुर्विनियोग मत करो। वचन पढ़ो, तब आपका चेहरा में प्रकाश आएगा। वो यहां पर लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित करती है। अगर वचन से आप प्यार नहीं करेगा, वचनों के द्वारा आप सुधरना नहीं चाहता है, आपका प्रार्थना
प्रभु को पसंद नहीं, परमेश्वर का लिस्ट में प्रिय भाई बहन आपका नाम नहीं है, जीवन का पुस्तक में आपका नाम नहीं है, चर्च के रजिस्ट्री में आपका नाम होगा, लेकिन प्रभु का लिस्ट में, प्रभु का जीवन का बुक में, पुस्तक में आपका नाम नहीं है। तो मैं आपको ले जाना चाहता हूं, आप प्रार्थना में बैठो। मूसा सीनै पहाड़ के ऊपर में वो 30 लाख इस्राएलियों को छोड़कर, हारून बाकी लोगों को सौंपकर, वो 40 दिन रात, हालेलुया, मूसा प्रेज़ द लॉर्ड सीनै पर्वत के ऊपर में जाकर उपवास प्रार्थना किया करके हम परमेश्वर का वचन में देखते हैं। निर्गमन उसके 34 अध्याय उसका 19 से लेकर 30 तक हम पढ़ने के समय, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह ये नहीं जानता था। उसका 28 से पड़ेगा तो, मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञा लिख दी। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। प्रिय भाइयों बहनों, 40 दिन रात खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, सीनै के पर्वत के ऊपर में परमेश्वर की ओर देखकर गिड़गिड़ाने के कारण, प्रार्थना करने के कारण, 40 दिन के बाद वो 10 आज्ञा का, हालेलुया, वो पत्थर में खोदा हुआ तख्तियां लेकर वापस पहाड़ के ऊपर से तराई की और आते समय सारी इस्राएली और उनका भाई हारून मूसा का चेहरा की ओर देखने का समय उनका चेहरा से किरणें निकल रहे थे। सूरज से उदय होने के समय किरणें निकलने के जैसे 12 बजे तक एकदम, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हम देख नहीं सकते ऐसा, हालेलुया, प्रकाश आने के कारण हम देख नहीं पाते। इसी प्रकार इस्राएली और इनका बड़ा भाई हारून परमेश्वर से बातें करने के कारण, उनका चेहरा से किरणें निकलने के कारण उनको देख नहीं पाया। लोग उनके पास जाने से डरते थे। आज भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ अभिषिक्त और अभिषिक्त दासिनी लोग जब परमेश्वर का सेवा करने के समय, दुष्ट आत्मा को निकालने के समय, कई दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग प्रभु का दास और दासियों के चेहरा में देख नहीं पाएगा, तुरंत आंखें बंद करता है, चिल्लाते हैं और कहते हैं अग्नि आया है, अग्नि मुझे जला रही है। कारण क्या है? परमेश्वर का उपस्थिति में बैठने वाला प्यारो, जितना आप प्रभु के उपस्थिति में बैठेगा, आपका चेहरे में, आपका शरीर में प्रभु का तेज उतरेगा। वचन को पढ़ने वाला व्यक्ति के चेहरा चमकता है और उनका कठोरता दूर हो जाता है। 40 दिन रात खाना को, पानी को छोड़कर उपवास करने वाला मूसा का चेहरे से किरणें निकल रहे थे। लोग डर गया। आज आप एक निर्णय ले प्रभु भाइयों बहनों, परमेश्वर की ओर से है ये कोरोना। दुनिया के लोग मर रहा है, लेकिन परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखा है, हम सबों को सुरक्षित रखा है। इसलिए रखा है, कोठरी के अंदर में प्रवेश हो जाओ, घर के अंदर में, रूम में प्रवेश हो जाओ और परमेश्वर पिता से बोलो, प्रभु अगर मुझे कोरोना के बाद एक जिंदगी है तो मैं तेरा सेवा करूंगा।
परमेश्वर शुरू में आखिरी में मनुष्य परमेश्वर के संग घूमते थे और भविष्य में घूमेगा, लेकिन परमेश्वर आदम के द्वारा, पाप के द्वारा आपका और मेरा पवित्र रिश्ता टूट गया है। इसलिए मेरा ऑफिस बंद है, बच्चे बोलना है मेरे स्कूल कॉलेज इसलिए बंद है ताकि प्रभु ने इस लॉकडाउन में फिर से जो खो गया, जो नष्ट हो गया, वो रिश्ता दोबारा देना चाहता है। प्यारे भाई बहन, प्रभु आपके संग चलना चाहता है, प्रभु आपको शक्ति देना चाहता है, प्रभु आपका चेहरे में प्रकाश देना चाहता है। प्रभु का वचन जब आप पढ़ेंगे रात्रि में दिन में, प्रभु आपका हालेलुया चेहरे में अपने प्रकाश को, हालेलुया अपना किरणों को भेजेंगे। केवल मूसा नहीं, आपको भी मूसा जैसे बनाना चाहता, आपको भी पौलुस जैसे बनाना चाहता, आपको भी यीशु अपना सामर्थ्य से भरना चाहता है। हालेलुया, कितना सौभाग्य होगा वो जीवन। इसलिए आपस में झगड़ा करते हुए, आपस में हालेलुया उल्टा सीधा बातें करते हुए अपना शेष जिंदगी हालेलुया नष्ट नहीं करना। परमेश्वर ने लॉकडाउन लाकर आपको घर के अंदर में रखा है। कितने दिन होगा, अभी से हिसाब से और बढ़ते जा रहा है। इसलिए एक भी दिन, एक भी घंटा, एक भी मिनट आप व्यर्थ नहीं करना। टीवी के सामने, गेम के सामने, मोबाइल के सामने, अन्य बातों के सामने समय बिताना बंद करिए। परमेश्वर का वचन पढ़ो, चेहरा में प्रकाश आएगा। परमेश्वर से प्रार्थना करो, चेहरा में प्रकाश आएगा। परमेश्वर ऐसा एक सामर्थ्य सेवा लॉकडाउन के बाद आपको देना चाहता है। भविष्यवाणी का वरदान देगा, भूतों को निकालने वाला वरदान देगा, प्रकाशन की वरदान देगा, हालेलुया हर प्रकार का चमत्कार का वरदान देगा। अन्य भाषा से प्रभु आपको भर देगा और इन दिनों में आपका सेवा में बहुत परिवर्तन आएगा। जैसे लॉकडाउन के पहले आप था वैसा नहीं, लॉकडाउन के बाद एक अद्भुत हालेलुया इंसान के रूप में, एक अग्नि का घोड़ा का जैसे परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है। ये भविष्यवाणी के द्वारा आप स्वीकार करें। हालेलुया। आपको मालूम है मत्ती रे सुसमाचार उसका 17वें अध्याय, उसका 1-2 अध्याय हम पढ़ने के समय वहाँ पर यूहन्ना और याकूब और पतरस के साथ यीशु एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर में चढ़ गया। वहाँ पर प्रार्थना ना करने वाला भाइयों को एक बात पता चला, यीशु सेवा के बाद, नहीं तो सेवा के बीच में पहाड़ के ऊपर में एकांत में जाकर प्रार्थना करता था। कई दिन रात भर प्रार्थना करता था, लेकिन ये आदत हमारा चेलों के जीवन में नहीं था। ये 3 चेलों को लेकर उस ऊंचे पहाड़ के ऊपर में गया। मत्ती 17 उसके 1-2। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। प्रिय भाइयों बहनों, थोड़ा सा किरणें नहीं है, सूरज का जैसे प्रार्थना करने वाला यीशु का चेहरा चमकना शुरू किया। पतरस हालेलुया वो दृश्य को देखकर वहां मंडप बनाने वाला था। परमेश्वर का आत्मा उसको रोक दिया है। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, हालेलुया आपका चेहरा को थोड़ा सा हालेलुया प्रकाश से नहीं, पूरा प्रकाश से भरवाना चाहता है। आज कितने लोग ये वचन गहराई से, अगर प्रिय भाई बहन इतना कष्ट दुख परेशानी दुनिया में हो रही है, लोग इकट्ठे मर रहे हैं, इस समय आप एक निर्णय लो, मेरा परमेश्वर मेरा चेहरा को प्रकाश से भरना चाहता है। शुरू में आपको मालूम है आदम का चेहरे में प्रकाश था, उनका शरीर में प्रकाश था, इसलिए वो आसानी से परमेश्वर के साथ घूमते थे। सर्दिस में कुछ लोग है करके बोल रहे, पूरा सर्दिस कलीसिया के बारे में नहीं बोल रहे। सर्दिस में कुछ लोग हैं जो अपने आप को अशुद्ध नहीं किए,
अगर आप अशुद्ध किए हैं, बीते दिनों में आपका जीवन में कई गिरावट आए हैं, हम 43 यशायाह में पढ़े थे, हालेलुया, मुझसे तू वाद कर, मैं उस पापों को दूर करूंगा। यशायाह पहला अध्याय में भी है, अगर तुम्हारा पाप लाल रंग की भी हो, हिम की नाई रुई की नाई सफेद करूंगा। आज ही आप घुटने टेके, ये वचन सुनने के समय घुटने टेके। हालेलुया, पतरस ने बताया, मुझ पापी से प्रभु आप दूर हो जाओ। आज आप अपने आप को पापी है करके बोलो। आपको मौका मिला है, लेकिन आप उसको दुर्विनियोग किया, लेकिन मौका खत्म नहीं हुआ। यीशु बादलों पर आया नहीं है, अभी भी वो आने का समय नजदीक आया है। ये शॉर्ट पीरियड में अपने जीवन को अगर आप प्रभु के लिए समर्पित करेंगे, प्रिय भाई बहन, आगे का जीवन आपके लिए अनमोल होगा, आपके लिए अनुग्रहमय होगा। आप उनका बात इनका बात ना सुनते हुए परमेश्वर का वचन पढ़ो, परमेश्वर का वचन आपको ले चलेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह का चेहरा प्रार्थना के दौरान रूपांतरित हुआ। उनका चेहरा सूरज का जैसे प्रकाशमान हो गया। आज ये वचनों को सुनने वाला प्रियो, आपका मिनिस्ट्री, आपका सेवकाई इसी रीति से परमेश्वर बदलवाना चाहता है। हालेलुया। आपने पढ़ा प्रेज़ द लॉर्ड प्रकाशित वाक्य, हालेलुया, उसका 3 अध्याय उसका 4 में हमने पढ़ा, प्रेज़ द लॉर्ड। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, कि उनकी वे इस योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। एक सुवर्ण अवसर ये लॉकडाउन के समय संसार के हर एक विश्वासियों को मिल रहा है। अविश्वासी मर रहा है, अविश्वासी मर रहा है, लेकिन विश्वासियों को परमेश्वर एक सुवर्ण अवसर दिया है। इसलिए प्यारो, आप इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। जो जय पाए उसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। जो भी जितने लोग इस लॉकडाउन के समय में अपने जीवन को समर्पण करेगा, जो जयवंत होंगे, प्रिय भाइयों बहनों, आपको भी वो पवित्र वस्त्र परमेश्वर दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए पूरी समर्पण के साथ आज इस वचन के सामने आप समर्पण करके दे। हालेलुया। ऐसा है तो आप भी उस झुंड में होंगे, आपको भी परमेश्वर हालेलुया उस झुंड में रखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी जगह जो जय पाए उसको हालेलुया ये सिंहासन में, परमेश्वर का जो सिंहासन है उसमें बैठाएगा। तो मैं आपको बोलना चाहता है, इतना प्यारा यीशु, इतना प्यारा पिता परमेश्वर, इतना प्यारा पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर आपसे विनती कर रहा है, आपको बुला रहा है। तू पापी नहीं है, तुम आओ, मेरे साथ बातचीत करो, मैं तेरा पापों को स्मरण नहीं करूंगा, मेरे लहू से हालेलुया मैं उसको दूर करूंगा। परमेश्वर अपने बेटा का लहू से आपको धोना चाहता है, आपका चेहरा में प्रभु प्रकाश से भरना चाहता है। लॉकडाउन के बाद का मिनिस्ट्री में बहुत तेरे लोग आपके द्वारा भविष्यवाणी सुनने के लिए, आपके द्वारा चंगाई पाने के लिए, आपके द्वारा दुष्टात्मा दूर होने के लिए प्रभु आपके पास लाना चाहता है। लेकिन ये मिनिस्ट्री अगर आप करना है, आज निर्णय लेना है, नहीं मुझे पुराना जीवन नहीं चाहिए, मुझे पापमय जीवन नहीं चाहिए, मैं ये वचन के सामने अपने जीवन को समर्पित करता हूँ। प्रभु आपको एक नया मिनिस्ट्री देने जा रहे हैं। आमीन। प्रभु एक भविष्यवाणी के रूप में प्रभु हालेलुया आपसे बातें कर रहा है। कई भाइयों से प्रभु बातें कर रहा है, कई बहनों से प्रभु बातें कर रहा है, कई बुजुर्ग लोगों से, बच्चों से प्रभु ये वचन से बातें कर रहा है। बातें करने वाला आमीन, ये वचन मुझसे बातें कर रहे हैं, मेरे जिंदगी को देकर बातें कर रहे हैं, मेरे जीवन प्रभु बदलवाना चाहता है। इसी धरती पर भी प्रभु मेरे संग रहेगा और उस धरती पर भी परमेश्वर संग रहेगा।
मैं समयों को बर्बाद नहीं करूंगा, मैं वचन पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, उस प्रकाश मेरे चेहरे में परमेश्वर भेजेंगे। हालेलुया। मूसा का चेहरे में प्रकाश आया, यीशु मसीह का चेहरे हाले सूरज का रोशनी के जैसे भर गया। आपको भी परमेश्वर ये मिनिस्ट्री देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, जो कुछ वचन हमने सुना है, ये महान परमेश्वर का जैसे कोई और परमेश्वर नहीं, जो आरंभ की बातें और अंत का बातें बोलते हैं। कई ग्रंथ पढ़ेगा तो आपको ऐसा लगेगा ये राजा महाराजाओं का कहानी है, लेकिन बाइबल पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा जो भी दुनिया में घट रहा है हजारों हजारों साल के पहले बाइबल में लिख रखा है। इसलिए मैं एक वचन की ओर आपको ले जाना चाहता। यशायाह 46, यशायाह 46 अध्याय में प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का आत्मा कह रहा है, मैं आरंभ और अंत को हालेलुया जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में एकमात्र जो पुस्तक है, जो परमेश्वर का पुस्तक है, इसमें लिख रखा है 46 का 10 में, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं। हालेलुया। जो कुछ जो दुनिया में हो रहे, ये 2500 वर्ष पहले, 2400 वर्ष पहले और उसके पहले और उसके बाद में भी लिखी हुई कितने भविष्यवाणियां इन दिनों में पूरी हुई है। इस महान परमेश्वर आरंभ में भी मनुष्य के साथ घूमते थे और अंत में भी महान परमेश्वर आपके साथ घूमना चाहते हैं। इसी वचन सुनने के समय आप अपने जिंदगी को समर्पण करेगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। स्वर्गीय मन्ना टीवी यूट्यूब चैनल के जरिए आप कई वचनों को सुने होंगे, लेकिन आज का वचन प्रिय भाई आपको रूपांतरण करने वाला वचन, बहन आपको, प्रिय माँ पिता आपको, प्रिय बच्चे जवान आपके लिए है वचन। इसलिए आज ही घुटने टेके, आज ही जीवन परिवर्तन करे, आज ही कोठरी के अंदर में घुसकर आप प्रार्थना शुरू करें, आज ही वचन गहराई से मनन करने के लिए समर्पण करो। ऐसा है तो परमेश्वर आपका हालेलुया समर्पण के अनुसार आपके पास आएगा। सत्य बातों को यीशु मसीह ने कहा, अगर मेरे बच्चे हैं तो मेरे सत्य की बातें वो हालेलुया विश्वास करेगा। परमेश्वर का वचन हालेलुया यूहन्ना 18 अध्याय में एक वचन है, 18 का 37 में परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। आज मुझसे सुनने वाला प्रियो, अगर यीशु का सत्य अगर आपके अंदर में वास करता है तो परमेश्वर आज ये जो पवित्र आत्मा का ये वचन, ये शब्द को आप ग्रहण करोगे, आप घुटने टेकोगे, प्रभु से प्रोमिस करोगे, हाँ प्रभु अब मैं लापरवाही का जीवन नहीं बिताऊंगा, उल्टा सीधा नहीं जीऊंगा, मुंह से गाली नहीं बकूंगा, कोई प्रकार का अपराध नहीं करूंगा। मैं मेरे बाकी समय यीशु आपके लिए देता हूं, आपका सेवा के लिए देता हूं। परमेश्वर मुझे आज ग्रहण कर, मुझे आपका वचन का मनन करने के लिए मुझे खींच लीजिए। आपका हालेलुया आपसे बातें करने के लिए मुझे कमरा की ओर ले चल परमेश्वर। एक बच्चा की नाई रोने के लिए मुझे सहायता कर। मुझे मिनिस्ट्री चाहिए प्रभु, मुझे आपका सेवा करना चाहिए प्रभु। मुझे नरक का अग्नि में जलकर नष्ट नहीं होना है परमेश्वर। अनंत काल तक नरक का हालेलुया अंदर में नहीं जाना है प्रभु। अनंत काल तक यीशु इस धरती पर और स्वर्ग में आपके साथ मुझे घूमना है प्रभु जी। ये वचन मुझे रूपांतरण करने पाए, ये वचन से मुझसे आपने बातें किया है। मेरा कठोरता दूर होने के लिए मैं ये वचन पढ़ूंगा ताकि मेरा जीवन बदल जाए।
आपको मालूम है प्रिय भाइयों बहनों, कई लोग परमेश्वर के सामने आया, पराजित हो गया। लॉकडाउन के पहले आपका जिंदगी, आप सेवा किए होंगे, सेवा में आगे आगे बढ़े होंगे, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और कोई बीमार भी चंगे नहीं हुआ, अगर चंगे हो गए तो स्थिर नहीं हुआ है। ये क्या कारण है? मैं एक वचन में ले जाकर आपको समझाना चाहता हूं। लूका उसका 9वां अध्याय, उसका 37 से लेकर नीचे पढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा। दूसरे दिन, लूका 9वां अध्याय उसका 37 से 37 से, दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली। और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरी एकलौता है। और देख, एक दुष्ट आत्मा उससे पकड़ती है और वह एकाएक चिल्ला उठता है और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह में फेन फरलाता है और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है। मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उससे निकाले, परंतु वे ना निकाल सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा? अपने पुत्र को यहां ले आ। वह आ ही रहा था कि दुष्टात्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। तब सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ्य से चकित हुए। आज संसार भर में बहुत तेरे लोग सेवा कर रहा है। मैं भी 26 वर्षों से परमेश्वर का सेवा कर रहा है। हिंदी मुझे नहीं मालूम था। मैं एक अन्य जाति परिवार में पैदा हुआ। 16 मंदिर मेरे घर में था। मैं मंदिर का पुजारी के जैसे आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद मैं बार होटलों में जाकर, दारू भट्टी में जाकर दारू बेचने लगा। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, एक नेता को मैं और मेरे साथी लोग मिलकर मारा, खत्म नहीं हुआ। वो केस किया, हमारा जो मालिक भी केस किया। केस में हम लोग जीता, लेकिन नेता लोग कई गुंडों को भेजकर मुझे मर्डर करने के लिए कोशिश की। लेकिन मैं केरल से, मेरा ये हमारे भिलाई में एक अंकल है, उनके साथ यहाँ पर आया। इधर भी मेरा जिंदगी वैसा था। लेकिन एक दिन भिलाई के KR राजन नामक एक व्यक्ति के द्वारा मैंने सुसमाचार सुना। बाद में IPC के पास्टर बेन्नी थॉमस के जरिए मैं उद्धार पाया। 94 सितंबर 24 तारीख को मेरा दिल यीशु के लिए दे दिया। 94 दिसंबर 4 तारीख को मैं बपतिस्मा लिया। 95 मार्च 7 तारीख को मैं पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ। जुलाई 27 तारीख को 95 में मैं बाइबल कॉलेज गया। 1 साल में पढ़ाई किया। मुझे हिंदी नहीं आता था। मैं पहला प्रचार हिंदी में लिखकर, मलयालम में लिखकर प्रचार किया। वहां से आने के बाद नंदिनी में 3.5 साल सेवा किया। अब भिलाई में इतने वर्षों से मैं सेवा करते हुए आ रहा हूँ। स्वर्गीय मन्ना ग्लोबल चर्च के नाम से भिलाई में परमेश्वर का कलीसिया है और 4 स्टेटों में परमेश्वर का सेवा किया, कई कलीसियाओं का स्थापना किया और आज तक मेरा प्रभु मुझे चला रहा है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मेरे जीवन में प्रार्थना नहीं था। शुरुआत के समय भी मैं भी वैसा सेवा करते थे। सेवा में जाता था, लेकिन सेवा से कुछ फायदा नहीं था। जैसे किसान कहता है, बोने के समय 1 टुकनी, फसल के समय में भी 1 टुकनी, कोई फायदा नहीं था। लेकिन इन दिनों में मेरा परमेश्वर मुझे वचन का गहराई में ले जा रहा है। चेले लोग भी पराजित हो गया है, लेकिन यीशु मसीह कहाँ से आता था? चेले लोग टाइम पास के लिए आपस में बैठकर अभी हमको खाना कहाँ से मिलेगा, खाना का बात, दुनिया का बात कर प्रेयर नहीं करते थे। वचन का नॉलेज उनको नहीं था। वो ग्रुप में एक व्यक्ति चंगा करता था, एक व्यक्ति दुष्ट आत्माओं को निकालता था, बाकी 12 चेले कुछ नहीं करते थे। बस जिस घर में जाता था खाना मिलता था। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, यीशु उनको जब जब समय मिलता था पहाड़ के ऊपर में प्रार्थना करने के लिए जाता था
रोने के लिए जाता था। जब ये पिता अपने बेटा के साथ आया, चंगाई करो, छुटकारा दो करके बोलने के समय भी छुटकारा इसलिए नहीं दे पाया, प्रेयर लाइफ इनका जीवन में नहीं था, वचन का कोई ज्ञान नहीं था, पवित्र आत्मा इनके ऊपर में नहीं आया था। लेकिन पहाड़ में बैठकर रोते हुए सामर्थ्य से भरकर यीशु आने का समय, एक बार देखने से दुष्ट आत्मा निकल गया। हम देखते हैं हालेलुया 46 में हम लोग देखते हैं, वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। परमेश्वर का महासामर्थ यीशु में था। आज मुझसे सुनने वाला प्रियो, ये महासामर्थ ये लॉकडाउन के समय में कमरा में बैठकर मैं प्रार्थना करूंगी, कमरा में बैठकर मैं वचन और मनन करूंगी, ये बोलने वाला तेरे अंदर में प्रभु उतारना चाहता है। आपको मालूम है पौलुस 19 अध्याय प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं, प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया, आत्मा में भरने के बाद पौलुस का शरीर में जो अंगोछा और रुमाल था, उस कपड़ा में भी परमेश्वर का सामर्थ आया। हालेलुया, जब आत्मा में भरकर रोगियों के ऊपर में फेंकने के समय, हालेलुया, रोगियों के ऊपर में हाले रुमाल और अंगोछा फेंकने के समय, हालेलुया, उनके ऊपर में फेंकने के समय रोगी चंगे हो गया है। प्रिय भाइयों बहनों, आप अपने आप को कमजोर नहीं समझना। लॉकडाउन में आपको एक हाल ये महासामर्थ आपके अंदर में भी आना चाहता है। कितने लोग आमीन बोलना चाहता है? आमीन। वास्तव में प्रभु ऐसा करना चाहता है। और प्रेरितों के काम 5 अध्याय में आप देखते हैं, हालेलुया, पतरस रास्ता से आने के पहले पूरी तौर से, हालेलुया, प्रेरितों के काम प्रेज़ द लॉर्ड उसका 5 अध्याय में हम आखिरी वचन है, हम जाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर हम देखते हैं 15 और 16 में 5 का, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा लेते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उसमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों में से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताइयों को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया, इंकार करने वाला पतरस जब समर्पण करके प्रभु के सामने बच्चे की ना ये रोना शुरू किया, प्रभु का वचनों को सीखना शुरू किया, प्रिय भाइयों बहनों, उनका चेहरे में, उनका शरीर का परछाया में भी परमेश्वर का सामर्थ आया। आज कितने लोग चैलेंज करना चाहता है, दुनिया का फालतू चीजों के लिए आप चैलेंज करते हैं, लेकिन कितने लोग प्रभु का कार्यों के लिए चैलेंज करना चाहते हैं। प्रभु जी, आगे का कीमती समयों में 1 मिनट भी मैं बर्बाद करना नहीं चाहता। मैं ये वचन का गहराई में जाना चाहता, मैं प्रार्थना में लवलीन होना चाहता है। कितने लोग हाथों को उठाएंगे? अगर आप चाहता है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपको पीछे खींचने वाला दुष्ट आत्मा अभी चिल्लाकर वापस जा रहा है। भाइयों के ऊपर से, बहनों के ऊपर से, बच्चों के ऊपर से, जवानों के ऊपर से, हालेलुया, 1.5 लोगों के ऊपर से, बुजुर्ग लोगों के ऊपर से, उनको वचन से दूर करने वाला, प्रार्थना से दूर करने वाला, उनका परिवार के अंदर में वास करने वाला गंदी आत्मा, उनका शरीर को बांध करने वाला आत्मा, इसी घड़ी में लोगों के अंदर से निकल कर चले जाओ। प्रभु परमेश्वर एक हालेलुया आश्चर्यजनक सेवा ये प्रिय लोगों को दे प्रभु जी। जितने लोग अभी प्रेयर कर रहा है, जितने लोग अभी रो रहे हैं प्रभु जी, जितने लोग अभी हाथ उठाया है, प्रत्येक लोगों को छू ले पवित्र आत्मा। पतरस का जैसा इनका हालेलुया परछाए से रोगी चंगे हो जाए। इनका कपड़ा में, पहना हुआ कपड़ा में इनका अंगोछा और इनका रुमाल में प्रभु का सामर्थ होने पाए। परमेश्वर प्रभु जी, हम जरूर स्वर्ग में हालेलुया घूमेंगे आपके साथ, लेकिन उसका पहले हमारा शेष जिंदगी जो दुनिया में बचा हुआ है आपका आगमन तक, इन शॉर्ट पीरियड में एक बिग मिनिस्ट्री करने के लिए, एक सामर्थी पावरफुल मिनिस्ट्री करने के लिए
ये प्रिय लोगों का जीवन में सहायता कर, मेरे जीवन में और सामर्थ्य से भर प्रभु जी, मेरे चेहरा में आपका प्रकाश आने पाए, मेरे बॉडी में आपका अभिषेक उतरने पाए। परमेश्वर, आपने शुरू से लेकर ये वचन के द्वारा जितने लोग सुनकर समर्पण किए हैं, ये हर एक लोगों को अपना सामर्थ्य से आपने भर दिया। धन्यवाद परमेश्वर। इन वचन जो प्रभु जी यूट्यूब के द्वारा, जो ये चैनल के द्वारा बहुत तेरे लोग सुने, और लॉकडाउन के बाद प्रभु जी जब निकलेगा प्रत्येक लोगों का कलीसिया भरने पाए। पवित्र आत्मा कह रहा है लॉकडाउन के बाद हर एक कलीसिया भरेंगे, हर एक दासों को, दासियों को, बच्चों तक परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। बुजुर्ग लोग भी घर में नहीं बैठेंगे, वो उसको भी निकालेंगे करके पवित्र आत्मा कहता है। एक बहुत बड़ा हालेलुया फसल जैसे काटता है, वैसा ही आत्माओं से कलीसिया भरपूर होने वाला। कई कलीसिया तोड़कर दोबारा बनाना पड़ेगा, कई कलीसिया का स्थिति बदलने वाला है, कई बड़े बड़े लोग कलीसिया में आने वाला है। और परमेश्वर कह रहा है बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार उरखम फमना रंधा उरंभनगडगा मेरे लोगों के द्वारा होने वाला है। उरंखमनगडगा परमेश्वर, आपने प्रत्येक लोगों को आशीर्वाद दिया। धन्यवाद। आज से जब उन लोग वचन पढ़ने का समय, आज से जब आपके उपस्थिति में बैठने का समय, प्रभु एक बहुत बड़ी अभिषेक उनमें उतरने पाए। ये वचन के बाद, ये वचन सुनने के बाद कई लोग वचन बाइबल उठाएंगे, कई लोग प्रभु जी कमरा के अंदर में जाएंगे। प्रत्येक लोगों से बातें करिए, प्रत्येक लोगों को अभिषेक से भर दीजिएगा। परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुनकर प्रत्येक लोगों को आशीर्वाद दे दी। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद देवे। अगर आप इस स्वर्गीय मन्ना टीवी यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, ताकि लेटेस्ट जो वीडियोस, जो वचन का वीडियोस अभी और आने वाला है, प्रकाशित वाक्य और दुनिया में होने का, जो अंत का समय होने वाला, हर बातों को, हर वचनों को विस्तार से आप सुनने जा रहे। इसलिए हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये मैसेज पसंद आया है तो आप शेयर करें और लाइक करें। और परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीर्वाद देवे। आमीन।